साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु मंत्री जी को प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रातः की इस कक्षा में हम लोग आज अभ्यास करेंगे निदान वर्ग का। निदान वर्ग में हम लोग आज आरंभ करेंगे महावग्ग। ठीक है। इस महावग्ग का पहला सूत्र है पठम असुत्वा सुत। प्रथम अश्रुत्वत श्रावक के बारे में, जिसने धर्म न सुना हो, इस व्यक्ति के बारे में भगवान का उपदेश है। सरल सूत्र है, परंतु उतना ही अपने आप में गंभीर और कठिन भी। ठीक है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सहारा में। तब हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए जेतवनाराम में विराजमान थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं ने भजंत कहकर उत्तर दिया। तब भगवान ने भिक्षुओं को इस तरह से प्रश्न किया। कहते हैं भगवान, असुतवा भिक्खवे पुथज्जनो इमस्मिन् चतु महाभूतिकस्मिन् कायस्मिन् निबन्धेयपि विरज्येयपि विमुच्येयपि। क्या कहते हैं भगवान कि भिक्षुओं, ये जो अश्रुतवान लोग हैं, जिन्होंने धर्म को नहीं सुना है, बुद्धवाणी को जिन्होंने सीखा नहीं है, ऐसे लोग भी इस चार महाभूतों से उत्पन्न इस काया के प्रति, चतु महाभूति कस्मिन कायस्मिन, इन चार महाभूतों से, कौन कौन से चार महाभूत? तो पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इन चार महाभूतों से उत्पन्न इस काया के प्रति निबिंदेयपि विरज्येयपि विमुच्येयपि, इनके प्रति भी अपने मन में ऐसा भाव जगाते हैं, यानी इनमें वैराग्य की चेतना जगाते हैं। ठीक है। इसके प्रति आ, त्याग की भावना भी जगाते हैं, इससे मुक्ति की भावना भी जगाते हैं करके, यानी वे लोग इस मुक्ति का, इस शरीर से मुक्ति की भी इच्छा जगाते हैं। कौन? अश्रुतवत लोग, जिसने भगवान के धर्म को न सुना हो, ऐसे लोग। तो आज हम इस लोक में देखते हैं कि ऐसे लोग हैं, इस शरीर को दंडित कर कर मुक्ति को पाना चाहते हैं, है ना। इस शरीर के प्रति ग्लानि उत्पन्न होकर वैराग्य का भाव करके संन्यास आदि लेकर जीवन जीना चाहते। क्यों? कि इस शरीर के प्रति वैसा भाव उत्पन्न हो गया। तंग किस्सा हेतु, उसका कारण क्या है करके भगवान कहते हैं, दिस्सति भिक्खवे इमस् चतु महाभूतिकस् कायस् आचयोपि। भगवान कहते हैं उन लोगों को इस शरीर का, इस काया का जो है, इसका घटना दिखाई देता है। अपचयोपि, इसका बढ़ना दिखाई देता है। आदानम्पि निखेनम्पि, इसका इस लोक में उत्पन्न होना और नष्ट होना भी दिखाई देता है। यानी इस शरीर के व्यवहार, इस शरीर का बढ़ना घटना, इसका बदलाव लोगों को दिखाई देता है। इसे दिखाई देने के कारण इस तरह से कह रहे, ये शरीर बढ़ रहा है, ये शरीर घट रहा है, इस शरीर में अनित्य दिखाई दे रहा है, नष्ट होता दिखाई दे रहा है, इस तरह का भाव दिखाई देता है। तस्मा तत्रा सुतवा पुथज्जनो, भगवान कहते इसी कारण से वह असुतवत, जिसने धर्म को न सुना हो, ऐसा व्यक्ति भी निबंधेयपि, इसके प्रति ग्लानि को उत्पन्न करता है ना।
विरज्येयपि विमुक्ति की इच्छा करता, विरज्य ने वैराग्य को जगाता है, विमुच्येयपि विमुक्ति की इच्छा बढ़ाता है करके, इससे मुक्त होने का भाव जगाता है। किसके कारण? इस शरीर में अनित्यता को देखने के कारण। शरीर दिखाई देता है, अरे ये बढ़ रहा है, घट रहा है, जैसा है वैसा नहीं, इससे भी अलग हो गया है। इसी को देखते हुए क्या करता है? वो चाहता है कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं करके। भगवान कहते हैं, यं च को एतं भिक्खवे उच्चति चित्तं इतिपि। भिक्षुओं, ये जो लोग कहते हैं कि ये जो चित्त है, ये जो मन है ना हमारा, चित्त इतिपि, मनो इतिपि, ये जो मन है यह मेरा, विज्ञानं इतिपि, ये जो विज्ञान है यह भी, तत्रासुत तत्रासुतवा पुथज्जनो नालं निब्बिदिन्तु नालं विरज्जितुं नालं विमुच्यितुं। भगवान कहते हैं, परंतु इसके बारे में, इसके प्रति, जिसे लोग चित्त, मन या विज्ञान इनको कहते हैं, ये जो चीज है, इसके प्रति उनके मन में कभी वैराग्य नहीं जागता, इसे त्यागने की भाव नहीं जागती, इससे मुक्त होने का इच्छा नहीं जागती। तंग किससे हेतु? इसका कारण क्या है? देखो, ऐसा हमको देखने में सही लगता है। भगवान कहते, दीघरत्तं एवं भिक्खवे असुत्वतो पुथज्जनस। दीर्घ काल तक ये जो पृथकजन है, लंबे समय तक यह अन्यागमिक व्यक्ति जो है, वह ये सोचते रहा, क्या, अज्जोसा अज्जोसितं मयामितं परामट्ठं। वह अपने अंदर में दीर्घ काल तक यह भाव लेकर चला है, क्या, एतं मम, यह मैं हूं, एसो हमस्मि, यह मेरा है, एसो में अर्थात यह मेरी आत्मा है। किसके प्रति? चित्त, मन और विज्ञान के प्रति। चित्त, मन और विज्ञान को ही उन लोगों ने क्या समझ लिया है? कि यह मेरी आत्मा है, यह मेरी आत्मा है करके। यानी अपने मन को कोई व्यक्ति ये नहीं समझता कि अरे ये अनित्य है करके। मन को नहीं समझता ये पृथक जन, ये चित्त को नहीं समझता कि ये अनित्य है, इसमें बढ़ना घटना आदि नहीं दिखाई देता उसे। उसे ये जो विज्ञान है, इसे नहीं देखता, इसके प्रति उसमें वैराग्य नहीं जागता। वह इसलिए, क्योंकि इसके प्रति वह ममत्व रखता है, यह मैं, ये मेरा, ये मेरी आत्मा है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तत्रा तस्मा तत्रा सुतवा पुथज्जनो नालंग निब्बिदितुं नालंग विरजितुं नालंग विमुचितुं। वह इस कारण से, इस शरीर से मुक्ति की इच्छा नहीं करता करके भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, वरंग भिक्खवे असुतवा पुथज्जनो। तो जब भी किसी को इस शरीर, जब भी कोई व्यक्ति इस लोगों को देखता है कि जिसमें वैराग्य का भाव आए, उसमें यही देखा जाता है कि वो इस शरीर के प्रति वैराग्य का भाव जगाता है। चित्त के प्रति, मन के प्रति, विज्ञान के प्रति नहीं। चित्त के एक भाग को वो कह दे कि ये गलत है, ये तो भागने वाला है, वो कह सकता है, परंतु आत्म स्वरूप से लेकर चलने वाला है, इसीलिए उसके, उसका ये जो ममत्व है, उसका जो बंधन है, वह नहीं टूटता करके भगवान कहते हैं। वरं भिक्खवे असुत्वा पृथज्जनो इमं चतु महाभूतिकं कायं अत्ततो उपगच्छेय न त्वेव चित्तं। वह, उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए कि इस शरीर में अनित्य का भाव तो देखना चाहिए, यानी शरीर को दीर्घ काल तक स्थिर है, इस तरह से समझना चाहिए, चित्त को नहीं। न त्वेव चित्तं, तंग किससे हेतु, यानी इसमें कहा है कि शरीर में वो अनित्य देख रहा है, परंतु चित्त में नहीं देख रहा है, जबकि उसने क्या करना चाहिए? शरीर में स्थिरता देखनी चाहिए, चित्त में अस्थिरता देखनी चाहिए, चित्त की अनित्यता देखनी चाहिए। इसका कारण क्या है? दिस्सतायं भिक्खवे चतुमहाभूतिको कायो। ये जो शरीर है, चार महाभूतों से उत्पन्न ये जो काया है, ये दिखाई देती है, एकम पिवस्सं तिष्ठमानो, एक वर्ष तक स्थिर बनी हुई है। द्वीपी वस्सानि तिष्ठमानो, 2 वर्षों तक स्थिर बनी हुई है।
तीनी वर्षानि तिष्ठमानो, 3 वर्षों तक स्थिर बनी हुई है। चत्तारि वर्षानि तिष्ठमानो, पंचपि वर्षानि तिष्ठमानो, 10पि वर्षानि तिष्ठमानो। भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है हमें बना हुआ दिखाई देता है, 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, विसति विसतीपि वस्सानि तिष्ठमानो, तिस्संपि वस्सानि तिष्ठमानो, चत्तारिसंपि वस्सानि तिष्ठमानो, पඤ्ඤासंपि वस्सानि तिष्ठमानो, वत्ससता वत्सशतंपि तिष्ठमानो, भीयोपि तिष्ठमानो। भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, है ना, 30, 40, 50, 100 वर्षों तक जैसा का वैसा बनाई दिखाई देता है। वही शरीर को तो आत्मा मानता है, परंतु मन को नहीं मानता, क्योंकि इस शरीर में ठहराव दिखाई देता है। इससे आगे भी वह ठहराव दिखाई देता है करके भगवान कहते हैं, परंतु वो चित्त को इस तरह से नहीं देखता करके भगवान बताते हैं। जबकि उस व्यक्ति ने, भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति ने इस शरीर को, ये जो शरीर है, इस शरीर को आत्म स्वरूप से पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें स्थिरता देखी जाती है। यदि देखना ही है उसे आत्मा का स्वभाव, तो इस शरीर में देखना चाहिए, परंतु चित्त में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शरीर में स्थिरता दिखाई देती है, चित्त में ये नहीं दिखाई देती। भगवान कहते हैं यं च खो एतं भिक्खवे उच्चति चित्तं इतिपि। ये जो दिखाई देता है चित्त, ये चित्त है, मनो इतिपि विज्ञानं इतिपि, तंग रत्तिया च दिवस च अन्य देव उपजति अन्यं निरुज्यति। यह जो है, ये जो चित्त जो कह रहे हैं, ये चित्त, मन और विज्ञान, ये सारा ही दिन में कुछ और, दिन में कुछ और होता है, रात्रि में कुछ और उत्पन्न होता है, उत्पन्न अलग ही हो रहा है, निरुद्ध अलग ही होता हुआ दिखाई देता है। इसमें स्थिरता नहीं है, इसमें स्थिरता नहीं है। भगवान इसकी बड़ी सुंदर सी उपमा देते हैं। भगवान कहते हैं कि सेयथा भिक्खवे मक्कटो, भिक्षु इसे इस तरह से समझो जैसे कोई बंदर हो, अरण्ये पवने चरमानो साखं गन्नति। जैसे बंदर हो, इस हवा के प्रभाव जिधर जा रही है, इस आकाश में, या फिर किसी पेड़ पर लटका हुआ है, किसी एक शाखा को पकड़ता है, तंग मुंचित्वा अन्यं गन्नति, एक को छोड़ता है और दूसरी को पकड़ता है, तंग मुंचित्वा अन्यं गन्नति, उसे छोड़कर दूसरे को पकड़ता है, एवमेव को भिक्खवे यमिदं उच्यति चित्तं इतिपि। भिक्षु यदि कोई देखे, तो यह चित्त, यह मन, यह विज्ञान, तंग रत्तिया वा दिवसस्य च अन्य देव उपपद्यति अन्य निरुज्यति। यह जो चित्त है, यह जो मन है, यह जो विज्ञान है, यह देखने में आता है कि दिन में कुछ अलग है, रात्रि में कुछ अलग है, ऐसा ही बदलाव दिखाई देता है। अब इस सूत्र का एक सामान्य भाव देख लो। हम लोग सामान्यतः बाहरी लोगों के शरीर देखते समय क्या बोलते हैं? ये शरीर आत्मा है कहते हैं, कि शरीर के भीतर बैठा हुआ है वो आत्मा कहते हैं? हम लोग कहते हैं शरीर के भीतर बैठा हुआ है, तो कौन है? चित्त है, मन है, विज्ञान है, इसी को लोग आत्मा समझकर बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध जी क्या बता रहे हैं इसमें, क्योंकि समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो इसलिए बता रहे कि भगवान क्या बता रहे, जबकि होना ऐसा चाहिए कि शरीर को उन्होंने आत्मा समझनी चाहिए, चित्त को नहीं। क्यों? क्योंकि कहा गया है आत्मा अनित्य है, ध्रुव है, दीर्घकाल तक रहने वाली है, अपरिवर्तनशील है। ऐसा ही आत्मा के बारे में कहा जाता है ना, कि आत्मा तो बदलती नहीं, आत्मा वैसे की वैसी स्थिर रहती है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा ही भाव है, तो इस शरीर में वो देखा जाता है कि एक शरीर जो है 10 वर्षों तक, 50 वर्षों तक, 100 वर्षों तक जैसा का वैसा बना हुआ है। तो वास्तव में देखे जाए तो स्थिर क्या हुआ? शरीर स्थिर हुआ, है ना। परंतु ये जो मन है, सुबह कोई दूसरी चेतना जागी, शाम को होते होते, रात होते होते, रात्रि से दूसरे दिन आते आते मन बदल गया है, ऐसा बदल गया है।
तो चित्त, मन और विज्ञान ये अनित्य अधिक है। शरीर की स्थिरता दिखाई देती है, परंतु अश्रुतवत लोग क्या करते हैं, जो धर्म नहीं जानते, वो क्या देखते हैं कि शरीर तो नहीं है, परंतु मन, ये चित्त, इन्हीं ही आत्मा कहकर, ये जो विज्ञान है इसे आत्मा कहकर जीवन जीता है, कि ये आत्मा है, ये जीवन है। इस तरह से भगवान कहते हैं ये सब, इसमें जिसने देखना चाहिए अनित्य उसे नहीं देख पाता, इसीलिए वह शरीर के प्रति कई बार ममत्व त्याग देता है, वैराग्य का भाव जगा देता है, उससे मुक्ति की इच्छा कर लेता है कि अरे ये शरीर छूट जाए। परंतु मन छूट जाए ऐसा नहीं। कोई कह दे कि तुम्हारे चित्त को ब्रह्मत्व में लीन करना है, तो कह देगा मेरा चित्त वहां बना रहेगा ना। तो हाँ, तो मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मन को ही आत्मा बनाकर चल रहा है, चित्त को ही आत्मा समझकर चल रहा है, विज्ञान को ही आत्मा समझकर चल रहा है, इसके दीर्घकालिक अस्तित्व के बारे में वह सोच रहा है करके भगवान कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखो। फिर भगवान कहते हैं कि श्रुतवत पृथक जन, श्रुतवत जो आर्य श्रावक है, श्रुत्व धर्म को तत्र भिक्खवे श्रुत्वा आर्य सावको पटिच्च समुपादन ये व साधुकं योनिसो मनसि करोति। तब वह श्रुतवान, जिसने धर्म को सुना है, ये आर्य श्रावक प्रतीत समुत्पाद के बारे में अच्छी तरह से योनिसो मनसिकार करता है। योनिसो मनसिकार का मतलब होता है योग्य तरह से चिंतन, धर्मानुकूल चिंतन करना, अर्थ का अनर्थ नहीं, अर्थ को अर्थ के अनुसार देखते हुए चिंतन करना। तो योनिसो मनसिकार शब्द को पाली सीखने वाले लोगों ने ध्यान में रखना है। इति इमस्मिंग सति इदं होती, इसके होने से यह होता है। इमस् सुपादा इमं इदं उच्च उपज्जति, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जाता है। इमस्मिंग असति इदं न होती, इसके न होने से यह नहीं होता। इमस् निरोधा इदं निरुज्यति, इसका निरोध होने से यह भी निरुद्ध हो जाता है करके ये जो इस तरह से देखता है। कौन? श्रुतवान आर्य श्रावक, जिसने धर्म को सुना है, ऐसा आर्य श्रावक। यदिदं अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, इस तरह से संपूर्ण प्रतीत समुत्पाद की 12 कड़ियों को वह अच्छी तरह से चिंतन करके देखता है कि यही है संपूर्ण दुख का उदय। एवमेतस्य केवलस्य दुःख स्कंदस्य समुदय होती, इसी प्रकार से समग्र दुख स्कंद उत्पन्न हुआ है। इसमें शरीर का कोई भाग है नहीं, इसमें कोई मन का, चित्त का, विज्ञान का कोई भाग है नहीं, अविद्या के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से अविद्या का निरोध करने से संस्कार निरुद्ध हो जाते करके उसे भी देखता है। इस तरह से वह संपूर्ण दुख स्कंद का निरोध होते हुए देखता है करके भगवान कहते हैं। एवं पस्संग, इसे देखकर भिक्खवे सुतवा आर्य सावको, श्रुतवान आर्य श्रावक रूपस्मिं निबिंदति, रूप के प्रति निर्वेद को जगाता है, त्याग की भावना को जगाता है। वेदनाय निबिंदति, वेदनाओं के प्रति भी त्याग को जगाता है। संज्ञाय निबिंदति, संज्ञा के प्रति भी निर्वेद जगाता है। संखारेषु निबिंदति, संस्कार के प्रति निर्वेद जगाता है। विज्ञान निबिंदति, विज्ञान के प्रति निर्वेद को जगाता है करके। निबिदं विरज्यति, जिसे निर्वेद जाग जागे उसमें वैराग्य जागता है। विरागा विमुच्यति, वैराग्य से विमुक्ति को जाग जाता है। विमुक्तिस्मिं विमुक्तमिति ज्ञानं होती, विमुक्त को विमुक्त हो गया हो ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। खिना जाति, मेरा जन्म क्षीण हो गया। वुसितं ब्रह्मचर्य, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। कतं करणीयं, जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया। ना परंग इत्थतायाति पजानाति, अब इस लोक में मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह से चिंतन जागता है। तो हमें क्या देखना चाहिए? भगवान क्या बताते हैं? असुत्वन पृथक जन इस शरीर के प्रति भी ममत्व रखता है, परंतु विशेष करके आत्म भाव से मन, चित्त और विज्ञान को समझता है। तो रूप के प्रति उसे, इस शरीर के प्रति उसमें वैराग्य जागना संभव है कहते हैं, परंतु चित्त के प्रति नहीं है कहते हैं, क्योंकि इसमें उसने आत्म को देखा, आत्मदृष्टि को पकड़ के रखा है, जबकि होना इससे उलट चाहिए। आर्य श्रावक जो है, धर्म को जानने वाला श्रावक क्या करता है? वह अनित्य स्वभाव को देखता है संपूर्ण प्रतीत समुत्पाद में।
प्रतीत समुत्पाद को देखने के कारण इस शरीर के प्रति भी, इस वेदनाओं के प्रति भी, संज्ञा के प्रति भी, संस्कार के प्रति और विज्ञान के प्रति, यानी पांच उपादान स्कंदों के प्रति उसमें ग्लानि का भाव, जो निर्वेद जिसे कहते हैं, यानी वैराग्य से पूर्व होने वाला भाव। अभी वैराग्य नहीं है, पर वैराग्य से पूर्व त्याग की भावना जो उत्पन्न होती है कि अरे अब ये नहीं चाहिए, ऐसी भाव उत्पन्न होता है। निर्वेद उत्पन्न होने के बाद वैराग्य, वैराग के बाद विमुक्ति, विमुक्ति के बाद विमुक्ति का ज्ञान, इस तरह से अरहत्व तक वो व्यक्ति आगे जा सकता है करके भगवान इसमें बताते हैं। तो हमें धर्म को इसी तरह से सरलता से समझना चाहिए कि हमने शरीर के प्रति ममत्व है तो इसमें वैराग्य देखा जाएगा, परंतु मन के प्रति ममत्व है तो, जबकि देखना तो दोनों ही की प्रति चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। यह सूत्र आप सभी को धर्म को बोध करने के लिए, धर्म को समझ लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।